ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां चेयरमैन और महामंडलेश्वर के बीच हुए बवाल में चेयरमैन समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां गायक शीतला प्रसाद की 15वीं पुण्यतिथि पर एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। यूपी के बलिया के रसड़ा में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पद के वर्चस्व को लेकर नगरपालिका परिषद रसड़ा और उनके समर्थकों और श्रीनाथ मठ के महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी के साथ मारपीट करने का लाइव वीडियो वायरल होने के मामले में एसपी बलिया ओमवीर सिंह ने महंत कौशलेंद्र गिरी की तहरीर पर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल समेत सभी नामित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसपी ओमवीर सिंह की माने तो यहाँ जो सैकड़ों साल पुरानी रामलीला है, जो परंपरागत रूप से लगती है, उसी को लगाने को लेकर ये पुराना विवाद चला आ रहा है। वर्तमान में पीठाधीश्वर कौशलेंद्र ने कमेटी का गठन किया है, उसी को लेकर उन लोगों द्वारा कुछ तकरार की गई थी और अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की की गई थी। उसमें जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं नगरपालिका परिषद अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल का कहना है कि बहुत जल्द मेला लगना है, उसी मेले की कमियों के निरीक्षण करने हम लोग वहां गए थे, जहां महंत कौशलेंद्र गिरी और उनके लोगों ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया है। महामंडलेश्वर स्वामी कौशलेंद्र गिरी श्रीनाथ जी मठ रसड़ा। देखिए, लमसम 60 से 70 बीघे में ये मठ हमारा है और अभी सावन आने वाला है। लमसम मठ परिसर में 12-13 शिवालय हैं। तो हम ऐसे निकले देखने के लिए, तो देखें कि मेला ग्राउंड की तरफ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, जिसमें बसपा चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल और उनके साथ कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग थे और लमसम 50 की संख्या में थे। हम गए, हमने पूछा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, तो विनय शंकर ने ललकार करके और हमला मुझ पे करवा दिया, जानलेवा हमला। विनय शंकर भू माफिया है, जिस पे अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। यही घटना हुई है। ज़िले के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सबको मैं बताया हूं और यहाँ रसड़ा कोतवाल आए थे, जिनको मैं एप्लीकेशन दिया हूं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल 10 बजे सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया है। उसके बाद जो निर्णय होगा फिर बताया जाएगा। देखिए, रामलीला जो यहाँ लगता है, वो रामलीला को जो प्रारंभ कराए या रामलीला मालिक के रूप में जो जिसका एविडेंस है, वो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं संतोष जायसवाल जी। इनके परिवार द्वारा, राम जी स्टेट, इन लोगों के परिवार द्वारा मठ पे मेला का आयोजन होने लगा। नाम और परिचय बता दें। रसड़ा नगरपालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल। आज किस तरह की घटना घटी है, जो कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, ये पूरा मामला क्या है? मामला है कि यहाँ पे एक छोटे काशी के नाम से रामलीला मैदान को जाना जाता है। यहाँ पे एक सदियों से मेला लगता है। आप ही लोग जानते हैं कि लाखों लोग आते हैं मेला देखने। हिंदू धर्म से वो श्रद्धा से लोग अपने लोग जाते हैं। वहाँ पे बहुत कम समय है, मेला वहाँ पे लगेगा, तो नगरपालिका का दायित्व बनता है कि नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका के स्टाफ लोग कि वहाँ पे देख ले कि कमियाँ क्या है। हमेशा नगरपालिका वहाँ पे पानी का सुविधा, गड्ढा हुआ उसको भरना और जो भी कार्य हो उन कार्यों को करना। उस कार्यों को मैंने हम गए थे देखने के लिए। उस कार्य को मैं देख रहा था। देखने का मैं जब यहाँ से निकला तो पुराने नगरपालिका कमेटी के लोग थे, यहीं से मिल गए मुझे। तो मुझे लोग पूछने कि आप कहाँ जा रहे हैं। हमको भाई हम तो जा रहे हैं अपना वहाँ सर्वे करने के लिए, तो हम लोग भी चल रहे हैं। हमको चलिए भाई। वो भी लोग चले गए, सभी लोग मिलकर सर्वे करने लगे। हम अपना इधर चले आए थोड़ा सा इधर देखने के लिए। वो लोग मीडिया भाई लोग आए थे, उधर अपना वो लोग बयान दे रहे थे। बयान देकर जब अभी इधर हम आ रहे थे तब देख रहे हैं तो एक मीडिया भाई से भी उन्होंने डिस्कस किया। तो हम कहें कि अरे भाई क्या हो रहा है। गए वहाँ पे तो महंत के लोगों ने, शैलेंद्र गिरी के लोगों ने, बाहर के लोगों को पता नहीं क्या, जैसे लगा कि वो प्री प्लानिंग थी मुझे जान से मारने की और मेरे पे लोगों आक्रमण कर दिए। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको हम वीडियो देंगे कि उस वीडियो में दिखाया गया है। वो लड़का सीधे
लगभग 20 लोगों को बीच में से वो चीरते हुए फाड़ते हुए आया और मेरे ऊपर सीधे आक्रमण कर दिया। और वो उसमें ये भी दिखाई देगा कि हमारी गलती क्या है। मैन जी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है थाना प्रभारी को। करीब 2 बजे के करीब यहाँ पे जो वर्तमान में नगर पालिका चेयरमैन है उसके साथ करीब 80-100 के करीब लोग आए थे और वो परिसर में शायद भ्रमण कर रहे थे। ये जो यहाँ थोड़ा विवाद पुराना चला आ रहा है, एक रामलीला को लेके है, जो रामलीला यहाँ शायद सैकड़ों साल से लगती है, जो परंपरागत रूप से लगती है, उसको लगाने को लेके, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिसर जो है जो ये पीठ है इसका है, तो उसी को लेके वर्तमान में जो पीठाधीश्वर कौशलेंद्र गिरी जी हैं, इनके द्वारा, महाराज जी के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया है। उसी को लेके उन लोगों के द्वारा कुछ तकरार की गई थी और अभद्र व्यवहार किया गया था। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली की प्रतिष्ठित रोटरी क्लब सभागार में आज प्रसिद्ध गायक शीतला प्रसाद की 15वीं पुण्यतिथि पर एक भावभीनी संगीतमय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर शहर के अनेक प्रतिष्ठित गायक गायिकाओं और संगीत प्रेमियों ने सुरों के माध्यम से उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएन चौधरी रहे, साथ ही नीतू वरिष्ठ, डीएसओ NER इज्जतनगर, दोनों अतिथियों ने शीतला प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के थानाबाद क्षेत्र के ग्राम टोरिया में करीब 1 महीने पूर्व शादी कर जनपद आई एक लुटेरी दुल्हन अपनी ससुराल से जेवरात और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने DM SP को शिकायती पत्र देकर आरोपी दुल्हन समेत तमाम दलालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। बताया गया है कि समाज के लोगों और परिजनों के बीच एक मंदिर से लुटेरी दुल्हन की शादी संपन्न कराई गई थी। बूठे मीठे बूठे बूठे बूटे हाँ। क्या समस्या लेके आओ, क्या है? आपको मतलब वो बहू आई साहब से, मतलब 1 महीना रही है। इसके बाद में रात में 12-1-2 बजे उठ के चली गई और हम सब काम कर साहब से हम सो रहे और चली गई। और वो जो आड़तिया जो ले आया था, जिन्हें पैसा हमने ज़मीन बेच के पैसा दे हुए, तो वो परेशो लेके रात में वो चली गया। उसके यहाँ गए, वो उसे मिला भी नहीं है। 2-3 वक्त है यह देखा है, वो नहीं मिला उसे। क्या 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 ले गई वो अपने साथ? वो मोबाइल ले गई साहब लड़का का, और मतलब पैसा ले गई और जेवर ले गई। कितने रुपए देकर शादी करवाई थी आपने अपने लड़के? 60,000। अच्छा, किसकी शादी कराई थी आपने? बच्चा की, छोटे वाले की। अच्छा, क्या करता है आपका लड़का? कुछ नहीं, किसानी करता है साहब, वो कुछ नहीं करता। तो 60,000 रुपये में खरीदी थी आपने? हाँ साहब। कहाँ से खरीदी थी? साहब हमारे घर ही आके लेके आए। तो ये दलाल कौन थे जो लोग लेके आए? जो एक अशोक, एक पन्ना, एक बिजलाल, ये लेके आए हमारे घर। इन लोगों ने और भी लोगों की शादी कराई होगी? अब हम नहीं बता सकते साहब, कहाँ से लेके आए थे लड़की, कुछ पता? कोई पता नहीं। तो आपके यहाँ रही होगी लड़की, तो पता तो होगा कहाँ की है, क्या है? लड़की से पूछी, उसने कोई नहीं बताई। उन लोगों ने नहीं बताई कि हम कहाँ से ले आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दलाल? ये दलाल गेंदवाला के हैं साहब। आप ही के गाँव? हाँ हाँ, बाढ़ के पास है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिजली विभाग में तैनात एक कार्यालय सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामला मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक्कर की मिलक स्थित अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां कार्यरत बाबू ब्रजेश सिंह ने एक किसान से नलकूप कनेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट पास कराने के नाम पर घूस की मांग की थी। मामले का शिकार बने छजलेट थाना क्षेत्र के बारहमपुर निवासी किसान प्रशांत कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने खेत के लिए नलकूप कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में आवेदन किया था, लेकिन कार्यालय सहायक ब्रजेश सिंह ने कनेक्शन का इंस्ट्रूमेंट पास करने के बाद 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। परेशान होकर प्रशांत ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की। शिकायत के आधार पर ब्यूरो ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर एक ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोमवार को सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन को अंजाम
दिया। टीम ने पहले ही केमिकल लगे 10,000 रुपए के नोट प्रशांत को दिए। जैसे ही ब्रजेश सिंह ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, ब्यूरो की टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा और इसके बाद सिविल लाइंस थाने ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जी क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत, क्या समस्या आ रही थी? आप समस्या ये थी, निजी नल को कनेक्शन लेने के लिए जो मेरी फाइल थी विद्युत कार्यालय में, तो उसे पास करने के लिए बाबू 15,000 रुपये मांग रहे थे। तो अभी कह रहे थे कि फिलहाल 10,000 दे दो, बाद 5,000 बाद में दे देना। तो उसकी शिकायत मैंने एंटी करप्शन में करी थी। तो आज वो मौके पे पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। कहाँ पर तैनात है? ये चक्कर के मिलक में जो बिजली कार्यालय है वहीं पे। विभाग में आपने करा था बिजली का कनेक्शन निजी नलकूप। तो ये बिजली विभाग में, नलकूप विभाग में? बिजली विभाग में है बाबू है जी। कहा क्या था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि फाइल पास होकर तुम्हारी पहुंच जाएगी, 15,000 रुपये में दे दो। तो फिर मैंने उसकी शिकायत एंटी करप्शन में करी थी। तो जिसके आज ने 10,000 रुपये दिए थे, तो ये मौके पर आज पकड़े गए। 50% 10 आप देने? हाँ। तो क्या और भी मांग कर रहे थे? नहीं, 15,000 रुपये की मांग करी थी उन्होंने। तो अब क्या चाहते हैं? अब जो एक कार्रवाई हुई है उचित है जी। कितने लोग का? कितने लोग का? 7.5 HP। कहाँ का रहने वाले? छैलाट के पास है मेरा गाँव। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नबील अहमद के साथ सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से त्रस्त किसानों का आक्रोश सोमवार को फूट पड़ा। दर्जनों गांव के किसान और उपभोक्ता सुबह से खीरो विद्युत उपकेंद्र पर एकत्रित हो गए और बिजली व्यवस्था की बदहाली को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों की गैर मौजूदगी से नाराज किसानों ने पहले पावर हाउस का मुख्य गेट बंद किया, फिर सड़क पर उतर आए और खीरो निहस्ता मार्ग के बाद रायबरेली खीरो हाईवे को भी जाम कर दिया। करीब 1 घंटे से अधिक यातायात पूरी तरीके से ठप रहा। मौके पर पहुंचे खीरो इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद खीरो निहत्ता रोड पर धरना जारी रहा। बाद में पहुंचे नायब तहसीलदार शंभू शरण पांडे के आश्वासन पर किसान शांत हुए और किसान राणा सिंह ने कहा कि बिजली मिलती ही नहीं है और जब तो वोल्टेज इतना कम होता है कि चक्की तक नहीं चल पाती, घर का आटा पिसवाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं गुड्डू सिंह ने आरोप लगाया कि बिजली के नाम पर पावर हाउस कर्मचारी उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा कराते हैं, फिर भी व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि अगर बिजली की आपूर्ति समय से नहीं की गई और लो वोल्टेज की समस्या दूर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? छोटू सिंह, अजीतपुर। कहाँ के रहने वाले? अजीतपुर। क्या समस्या है आपकी? बिजली नहीं दे रहा है, हमारे धान सूख रहे। अब बिजली का बिल मांगने आते, काहे का बिजली का बिल? नहीं, जो यूज करेंगे वही तो बिल मांगेंगे। और जब यूज ही नहीं करें तो कोई काहे का बिल देंगे हम? हाँ, आज 2 दिन से लाइट नहीं आ रही, हमारा धान सूख रहा है। कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी। तो यहाँ पूरे किसान आए हुए हैं? हाँ, पूरे किसान आए हुए हैं। पूरे किसान परेशानी में है। अभी हम ही थोड़ी परेशान में, इसलिए आपको लोग दिख रहे हैं, ये सब परेशानी में ही तो दिख रहे हैं ना। अगर हम लोग परेशान नहीं होते तो यहाँ किस लिए आते? कोई पत्र वगैरह कुछ एसडीओ साहब को दिया है आपने? कितने बार दिया हम लोगों ने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ही नहीं सुनवाई कर रही है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग? किसान मर जाएंगे क्या फांसी लगा के? नहीं, सरकार नहीं सुन रही है, अधिकारी नहीं। अरे अधिकारी, जब सरकार सुनेगी तब अधिकारी सुनेंगे ना। खाली अधिकारी सुनेंगे तब सरकार सुनेगी। कितने घंटे लाइट आ रही है? 1 भी घंटे नहीं आ रही है। सरकार का दावा है कि 18 घंटे ग्रामीण स्तर में लाइट आ रही है। अभी 8 घंटे ही नहीं आ रही है। 18 घंटे का तो आप छोड़ो। हाँ, 8 हाय हाय। कहाँ के रहने वाले हैं? बरौला के। क्या समस्या है? बिजली की समस्या है बेटा। आज कहाँ आए हुए हैं आप? अब हम यहाँ पावर हाउस में हैं सर। किस लिए आए हुए हैं? ये बिजली के लिए आया है। चाहे लाइन लटकी पड़ी, कोई फिरने वाला नहीं है साहब। बिजली मिल नहीं रही, खेतों में जुताई हो नहीं रही, लाइनें लटकी पड़ी है सब। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राणा सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अजीतपुर। क्या समस्या है? बिजली नहीं पहुँच पा रही उस मात्रा में, लो वोल्टेज में जा रही, कोई काम की बिजली नहीं है।
4-5 दिन हो गए लाइट बराबर जा नहीं रही, न ट्यूबवेल चल पा रहे, ना घर के कोई उपकरण चल पा रहे। एक तो लाइट कम आ रही है, उसके बाद आ रही है तो लो वोल्टेज आ रहा है। आ रही तो बिल्कुल लो आ रही, कोई भी उपकरण चल नहीं पा रहा, पंखा उनका। शिकायती पत्र दिया है कहीं आपने? जी कई बार दिया गया है, हम लोग कई बार कई मात्रा में लोग आए हैं, उनको सूचना दिए हैं। आज कोई शिकायती पत्र लाए हैं? अभी शिकायती पत्र हमारा तैयार हो रहा, हम लिख रहे हैं, तब तक अधिकारी भी तो नहीं आए। अभी तक 12 बज गया, यहाँ कोई अधिकारी नहीं। अभी जो हो रहा है कि सड़क जाम कर देंगे हम लोग, और भी ग्रामीण और भी किसान बुलाए जा रहे हैं। 12 बजे तक का समय, अगर 12 बजे तक कोई भी अधिकारी आके संबंधित समस्या का निवारण करता है कि क्या समस्या है, कैसे निवारण होगा, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आधे घंटे बाद हम लोग सड़क बंद कर देंगे। जो भी अव्यवस्था होगी वो सबको शामिल होना पड़ेगा। आज कहाँ खड़े हुए सर? आज बिजली ऑफिस में खड़े हुए हैं। समस्या क्या है? समस्या 1 महीना से 1 घंटा बिजली नहीं सही चली, सबसे बड़ी समस्या। कौन सा फीडर? अजीतपुर फीडर 1 घंटा सही नहीं चला। कहाँ आए हुए हैं आज? किसानों को तो समस्या निदान कर रही है सरकार, कितनी बिजली दे रही है। 1 घंटा बिजली नहीं मिली, 100 किसान खड़ा हुआ, 100 किसान से आप पूछ सकते हैं, एक लोग की बात नहीं है। धान की रोपाई चल रही है, धान की रोपाई किसान हो ही नहीं रही है, चल नहीं रही है, खत्म हो गई हमारे यहाँ। धान हो गया हमारे यहाँ पैदा एकदम फर्स्ट क्लास रहला हमारा धान, एक भी धान का पेड़ नहीं गड़ा भाई। अधिकारियों से मुलाकात हुई है? अधिकारी बताए थाने भी इन्होंने फोन कर दिया, सक्षम अधिकारी को अपने अभी तक नहीं बुला पाए। 100 आदमी परेशान है रोड के ऊपर। बिजली बिना धान की रोपाई नहीं हो पा रही, एक भी पेड़ नहीं लगा अभी। कितने लोग आए आप लोग? 100 आदमी हैं यहाँ, कम से कम 100 किसान मौके पर है। जैसे यहाँ अधिकारी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? यहीं बैठेंगे, आज यहीं रहेंगे, यहीं आत्मदाह करा जाएगा, तब तो बिजली आएगी नहीं। इसका कारण बताएं ना, क्यों नहीं? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता अमन गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।